जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स या नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्या है जो परीक्षा जिससे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा और बच्चों कई वर्षों से पूछा जा रहा है। दोस्तों यह वीडियो जो है एनसीईआरटी से रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPI पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? यानी परमाणु अप्रसार संधि यानी प्रसार परमाणु का न करना। देखो, भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPI पर हस्ताक्षर करने से जो इनकार कर दिया क्योंकि वह इस संधि के भेदभाव को मानता आया था और उसका मानना है कि यह संधि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के हितों का पोषण करती है। विकसित राष्ट्रों ने पहले ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया है और वे अन्य देशों पर जो है अप्रसार संधि को थोप रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। भारत के लिए जो है गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। गुटनिरपेक्षता में क्या होता है? यानी किसी गुट में शामिल ना होना। भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति की आवश्यकता के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने का इच्छुक नहीं था और न ही वह अब है। नंबर 2, भारत को स्वतंत्र नीति का निर्धारण करने तथा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इस नीति की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का जो है गठन किया था बच्चों। शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम क्या था? तो शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम अवामी लीग था। क्या था? अवामी लीग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से बच्चों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। हर वर्ष एक क्वेश्चन इससे जो है इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि ये जो है पर्यावरण संबंधित। चिपको आंदोलन क्या था? अथवा करके देगा। चिपको आंदोलन क्या था या किस राज्य से संबंधित है? अथवा करके बच्चों देगा। यानी कई मॉडल से पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन क्या था या किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं बच्चों। वर्ष 1973 में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का एक भाग था, अब जो है अलग हो गया है, कि एक गांव में स्त्री पुरुष जंगलों में पेड़ों की जो है व्यावसायिक कटाई के विरोध में एकत्रित हुए। उन्होंने अपने विरोध को जताने के लिए एक नई तरकीब जो है अपनाई। इन लोगों ने पेड़ों की अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ और चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी ये जो है बच्चों वृक्षों से संबंधित है और कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? सरदार सरोवर परियोजना बच्चों नर्मदा घाटी की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि के उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। दलित पैंथर्स आंदोलन के उदय के 2 कारण लिखिए। तो दलित पैंथर्स आंदोलन के उदय के 2 कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बच्चों, दलितों के साथ जो है सामाजिक भेदभाव तथा हिंसात्मक व्यवहार किया जाना। नंबर 2, दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून व्यवस्था का जो है नाकाम रहना। ये जो है बच्चों क्या है? दलित पैंथर्स आंदोलन है।